नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म एपी टीचिंग क्लासेस पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आज विलोम शब्द की आपकी आखिरी क्लास है। इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2023 तक के, हम इसी तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक सही गाइडेंस मिल सके और आप तैयारी को एक अच्छी दिशा में ले जा सकें अपनी, और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम अपनी आखिरी क्लास विलोम शब्द की ख़त्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं आज का। अग्र का विलोम होगा। अग्र का विलोम होगा, ये आपको बताना है कि अग्र शब्द का विलोम क्या होगा। अग्र का अर्थ होता है आगे। अग्र का होता है आगे। अग्र का विलोम क्या होता है? आगे। ये आपको इसका अर्थ पता चल गया। तो इसका अग्रिम, पश्च, निम्न, उच्च। तो क्या होगा इसका अग्र का पश्च? जैसा कि आप इसके अर्थ को देखकर ही समझ गए हैं कि इसका जो अर्थ होगा वो होगा पश्च। ठीक है। ऐसे ही अग्रिम, अग्रिम का अर्थ क्या होता है? एडवांस। ठीक है। और पश्च, निम्न का होता है उच्च। ये दोनों एक दूसरे के ही पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्मल का विलोम है। निर्मल का विलोम आपको बताना है। हम इसका ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं। निर्मल का विलोम, निर्मल का अर्थ होता है जिसमें कोई दोष ना हो या स्वच्छ, पवित्र। तो इसका क्या होगा? मलिन, शीतल, उष्ण, उज्ज्वल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निर्मल का मलिन। शीतल का होता है गर्म। शीतल का अर्थ क्या होता है? शीतल का अर्थ होता है गर्म। क्या होता है? गर्म, गर्म। ऐसे ही उष्ण का होता है शीत, शीत। और उज्ज्वल का होता है धूमिल। उज्ज्वल का अर्थ होता है धूमिल। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आस्तिक का विलोम शब्द है। आस्तिक का विलोम शब्द आपको बताना है क्या है। ऑप्शन है दुराग्राही, वास्तिक, नास्तिक या पाश्चिक। बहुत सिंपल सा है, आस्तिक का होता है नास्तिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है। स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है और पंक्ति में रेखांकित शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन क्या है ये भी देखते हैं। अनिवार्य, भौतिक, नैसर्गिक, कृत्रिम। तो प्राकृतिक का होता है कृत्रिम। आपका आंसर क्या होगा? कृत्रिम। अनिवार्य का होता है विलोम निवार्य। अनिवार्य का होता है निवार्य या वैकल्पिक। इसे वैकल्पिक भी हो सकता है। अनिवार्य का निवार्य या वैकल्पिक। नैसर्गिक और नैसर्गिक का भौतिक। ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है। अगला देखिए। अर्पण। अर्पण का अर्थ होता है किसी को कुछ देना। ठीक है, किसी को कुछ देना। तो देना या यही अर्पण का अर्थ होता है। इसका विलोम बताना है। दर्पण, त्याग, ग्रहण या कृपण। तो अर्पण का विलोम होता है ग्रहण। अर्पण जैसे किसी को कुछ देना, तो जिसे दोगे तो वो लेगा, तो क्या करेगा? उसके लिए ग्रहण। ठीक है। तो अर्पण का हो जाता है ग्रहण। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृपण का तो आपको पता ही है, कृपण का होता है दानी। कृपण का अर्थ क्या होता है? कंजूस। और इसका होता है दानी। क्लियर। इस कृपण का क्या होता है? दानी, दानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। और शब्द क्या है? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का आपको विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है प्रवर, प्रवर, श्रेष्ठ, प्रकट या परोक्ष। तो प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष। प्रकट का क्या होता है? श्रेष्ठ का होता है निम्न, निम्न। प्रवर का होता है अवर। प्रवर का अवर। और प्रकट का होता है गुप्त। प्रकट का क्या होता है? गुप्त। तो प्रवर का अवर, श्रेष्ठ का निम्न और प्रकट का गुप्त। प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। ठीक है, परोक्ष या अप्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विलोम शब्दों का निम्नलिखित का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अनुरक्त का। ये हम क्वेश्चन
बार बार आपने देखा है कि कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा है अनुरक्ति अनुरक्ति, ये मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये लास्ट क्लास है, अब तो आपके विलोम शब्द के भी क्वेश्चन काफ़ी हद तक ठीक हो रहे होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुरक्त का विरक्त। ठीक है, अनुरक्त का क्या होगा? विरक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। उद्यमी। उद्यमी का आपको विलोम शब्द बताना है। आलसी, अनेक, न्यून या उधार। तो उद्यमी का होता है आलसी। उद्यमी का विलोम शब्द क्या होता है? आलसी। और अनेक का होता है एक, न्यून का होता है अधिक। न्यून का क्या होता है? अधिक। अनेक का होता है एक, अधिक। और उधार का होता है नगद। क्या होता है? नकद। उधार का नकद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। निंदा। निंदा का आपको विलोम शब्द बताना है। निंदा का अर्थ होता है किसी की आलोचना करना या किसी की बुराई करना। ठीक है। प्रशंसा, घृणा, विनिंदा, अनिंदा। तो आपको तो पता है ये दोनों तो होंगे नहीं। ठीक है। तो निंदा का क्या होगा? प्रशंसा। घृणा भी एक नेगेटिव वर्ड है, घृणा का होता है प्रेम। घृणा का प्रेम। और ये दोनों वर्ड, इनका कोई विलोम शब्द नहीं होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें लोगों के गुण देखने चाहिए। तो गुण का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या होगा? अवगुण, अगुण, अनुगुण या दोष। तो गुण का विलोम होता है दोष। गुण का क्या होता है? गुण का होता है दोष। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। क्वेश्चन क्या है? कनिष्ठ। तो आपको कनिष्ठ का इन 4 विकल्पों में से बताना है कि कौन सा विलोम सही है। कनिष्ठ का कंजूस होगा, आस्था, वरिष्ठ या कृतज्ञ। तो कनिष्ठ का क्या होता है? वरिष्ठ। कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा और वरिष्ठ का होता है बड़ा। तो कनिष्ठ का क्या होता है? कनिष्ठ का अर्थ आपको पता होना चाहिए, छोटा। अब आप क्वेश्चन आराम से ऑप्शन देख के इसका आंसर पता लगा लेंगे, क्या होगा? वरिष्ठ। कंजूस का क्या होता है? कंजूस का अर्थ होता है दानी। कंजूस का अर्थ होता है दानी। और आस्था का होता है अनास्था। आस्था का होता है अनास्था। अनास्था। ऐसे ही कृतज्ञ का क्या होता है? कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। ये इस पे हमने बहुत अच्छे से इसको देखा था। कृतघ्न। कृतघ्न। कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। और बाकी इसके जो ऑप्शन में जो जो दिए गए थे वो हमने अच्छे से देखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। संक्षेप। संक्षेप का बताना है। ऑप्शन है विस्तार, अंक्षेप, विक्षेप, संकीर्ण। तो संकीर्ण जो होता है वो संक्षेप का ही समानार्थी है, तो ये भी नहीं होगा, विक्षेप ये भी नहीं होगा, अंक्षेप ये भी नहीं होगा। संक्षेप का सही आंसर जो है वो होगा विस्तार। तो संक्षेप का आंसर क्या होगा? विस्तार। विस्तार इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से जागृति का विलोम शब्द कौन सा है? जागृति का हमने बहुत अच्छे से देखा था, क्या था? सुषुप्ति। जागृति का सुषुप्ति। जंगम का भी क्या होता है? जंगम का स्थावर। जंगम का स्थावर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। समास। आपको समास का विलोम शब्द बताना है कि समास का विलोम क्या होगा। तो समास का विलोम ऑप्शन क्या है? व्यास, शोषण, विपद या संपद। तो समास का विलोम होता है व्यास। समास का होता है व्यास। शोषण का होता है पोषण। शोषण का क्या होता है? पोषण। उसी तरह विपद का होता है संपद। क्या होता है? संपद। विपद का होता है संपद। ये दोनों एक दूसरे के ही विलोम हैं। विपद किसका है? संपद का। शोषण का पोषण। और समास का होता है व्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। जागरण का विलोम बताना है आपको। जागरण का विलोम
क्या होगा, ठीक है। अजागरण, मृत्यु, सुषुम्ना और सुषुप्ति। तो अजागरण भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, सुषुम्ना भी नहीं है, सुषुप्ति। जागरण का होगा सुषुप्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कल्पित। कल्पित पहला ही, जब हमने विलोम शब्द की क्लास स्टार्ट की तो पहला क्वेश्चन ही यही था। अनभिप्रेत, यथार्थ, कर्मण्य या कृत्रिम। तो कल्पित का विलोम शब्द क्या होगा? कल्पित का होता है यथार्थ। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, कल्पित का अर्थ भी बताया था। तो आप पहली क्लास जरूर आप ले लेना, जो भी विलोम शब्द की मैंने क्लास यहाँ आपको करवाई हैं एक बार उनको देख लेना, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में समंजित के विलोमार्थी शब्द की पहचान कीजिए। आपको समंजित का विलोम शब्द बताना है। मंजित, समायोजित, अमंजित या असमंजित। तो समंजित का सही सीधा सीधा विलोम शब्द होता है असमंजित। क्या होगा? असमंजित। समंजित का विलोम होगा असमंजित। अगला क्वेश्चन। तो साथियों, इसी के साथ हमारे आज विलोम शब्द की पूरी क्लास समाप्त हो गई है। जितने भी प्रीवियस ईयर में विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कराए हैं, और उसके साथ साथ हमने और भी जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पे अच्छे से सीखा है। आशा करता हूँ आपको विलोम शब्द की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी और अच्छे से आपको रट भी गए होंगे विलोम शब्द। तो चलिए साथियों, कल हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वाक्यांश के लिए एक शब्द। और चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा बहुत से लोगों को मिल सके। तो चलिए इसी आशा के साथ चलते हैं, अपनी स्टार्ट करेंगे कल दूसरी क्लास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।